हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स मेनिया। अब तक हमने मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बताऊंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स और फिजिक्स बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ, फिर मैं से आपको सॉल्व करके भी बताऊँगी। क्वेश्चन है कि विपिन साइकिल टू हिज फ्रेंड्स हाउस traveling at a speed of 10 km per hour and returned at a speed of 15 km per hour. Find the speed of the entire ride. मीन्स विपिन है अपने फ्रेंड के हाउस पे, वो जा रहा है अपनी साइकिल से। तो जब वो उसके हाउस पे जा रहा तो उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो वापस अपने घर वापस आ रहा है, उस टाइम उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टोटल स्पीड निकालनी है, मतलब जो एंटायर राइड की आपको स्पीड को फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से विपिन ने अपनी जर्नी शुरू की, ठीक है, और ये है विपिन का हाउस। अब विपिन ने जब अपनी जर्नी शुरू की तो वो यहाँ पे इसकी स्पीड थी, उसे हमने S1 मान लिया। किस स्पीड से चल रहा, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा। अब वो विपिन के हाउस से वापस अपने ओरिजिनल पथ पे वो आएगा, तो उस टाइम उसकी स्पीड को हम S2 मान लेते हैं, और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज दैट कि यहाँ से उसने चलना शुरू किया, हाउस उसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस होगी और रिटर्निंग के टाइम जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम होगी। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, इस टाइम इसका जो डिस्टेंस है वो हम इसे D1 मान लेते हैं और उसे x मान लिया, और इस डिस्टेंस D2 को भी x मान लिया। ठीक है, कि x किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होगा स्पीड s से डिनोट करते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने स्पीड को S1 माना था, तो स्पीड हमारा कितना है, S1 10 किलोमीटर पर आवर, और S2 हमारा कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसे मैंने S2 माना है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। हमें T1 नहीं पता है, हमें T2 भी नहीं पता है, कितना टाइम उसे लग रहा है उसके घर में पहुंचने में और वापस आने में। तो पहुंचने का टाइम हमने T1 मान लिया, और वापस आने में जितना टाइम लग रहा है वो हमारा T2 है। ठीक है, तो अब आपको ये रिलेशन पता है, इसके थ्रू हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हमारा होगा D/S। तो हम T1 निकालना, तो पहले हम T1 निकालेंगे। T1 के लिए हम क्या करेंगे, D1 और S1। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो T1 हमें निकालने के लिए, अब हमारा D1 कितना था, हमने क्या माना था D1 को कि वो x किलोमीटर है, तो मैं D1 के जगह हमने यहाँ पे x रख दिया। और हमारी स्पीड कितनी थी पहले वाले के लिए, हमारी स्पीड S1 थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा T1 है। इसी तरह हम T2 निकाल लेंगे। T2 में भी हमारी जो डिस्टेंस होगी उसने कवर किया x, तो x रखेंगे, और हमारा क्या था, स्पीड यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम 15 रख लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि T1 प्लस T2, ये जो हमारा टोटल टाइम है, इसकी जगह हम टोटल टाइम T लिख सकते हैं। T हमारा स्टैंड कर रहा है यहाँ पे टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम। अब मैं क्या करती हूँ, T1 मेरा ये था और T2 नहीं, T1 मेरा ये था और ये मेरा T2। ठीक है, तो T1 प्लस T2 करते हैं अभी। तो T1 हमारा कितना है, x/10, और T2 हमारा है x/15, राइट। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, 30। ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, आपको पता है 3x, और ये हमारा हो जाएगा 2x, दैट इज 3x प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा 5x/30। तो ये मेरा टोटल टाइम निकल गया, ये हमारा टोटल टाइम निकल गया। अब हमारे पास टोटल टाइम भी है और हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम स्पीड एवरेज निकाल सकते हैं। तो टोटल स्पीड एवरेज इक्वल टू टोटल टाइम बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम, टोटल यहाँ पे ये हमारा होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, x प्लस एक्स, जाने में भी x और वापस आने में भी x, दैट इज x प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है आपका, 5x/30। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे, x प्लस एक्स
2x, ठीक है। और ये हमारा 30 क्या होगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा 5x। समझ में आ गया? ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, x से x को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, जिससे वो फाइंड द, ये इंटायर राइड का क्या होगा आपका फाइनल स्पीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।